सल्फर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। तो सल्फर जो है वो एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है किसके लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। अब किसकी ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए सल्फर ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो राइट आंसर जो है वो है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप जैसे कि आप मान लीजिए मस्टर्ड हो गया, तो मस्टर्ड्स में अगर ऑयल बनाना है, अमीनो एसिड्स बनाना है या फिर प्रोटीन जो बनाना है, इसकी जो सिंथेसिस होती है, ये सब बनाने के लिए जो है सल्फर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ए। अगर हम पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, तो आपने देखा है कि दाल जो होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है दैट मीन्स कि उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है पहली बात तो नाइट्रोजन की। दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है नाइट्रोजनस एंजाइम्स की वजह से होता है, तो दूसरा उसको मोलिबेडेनम भी चाहिए, मोलिबेडेनम। ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक है, तो मोलिबेडेनम भी चाहिए होता है। अब नेक्स्ट है सीरियल्स। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो ये एनपीके होता है इसका। तो देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं इसको। फाइबर्स क्रॉप जैसे कि आपका हो गया मान लीजिए कॉटन। कॉटन जो है एक तरीके की फाइबर्स क्रॉप है। ठीक है, तो अब इस क्रॉप में क्या चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए पोटेशियम। ठीक है, फिर बोरोन भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइबर्स बन रहे हैं तो यानी कि सेल वॉल्स का कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो बोरोन जो है सेल वॉल्स कंटेंट बनाने में मदद करता है, तो बोरॉन्स भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में पूछा था सल्फर, तो सल्फर जो है किस में चाहिए होता है, ऑयल सीड्स क्रॉप्स में।